चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, इस चैप्टर में आज हम फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17। आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग देखते जाएं। कि देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई दो पार्टनर हैं, अंकिता और ऐशा। अंकिता और ऐशा दो पार्टनर्स हैं और वो न्यू पार्टनर अर्पिता को एडमिशन दे रहे हैं। न्यू पार्टनर अर्पिता उन्हें एडमिशन दे रहे हैं। उसके लिए बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट ये सब दिए हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग एंट्रीज करते जाए ना। सबसे पहले अकाउंट बना ले वही, कि पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। बरोबर ना। कैपिटल अकाउंट में तीन पार्टनर का नाम अंकिता, ऐशा और अर्पिता। ये तीनों पार्टनर्स के नेम यहाँ पर लिखेंगे। ये चारों अकाउंट अच्छी तरह से बुक में तैयार कर लो, फिर एक एक करके हम लोग एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। कि देखो, जैसे कि सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसमें कि अंकिता सेक्रीफाइस 1/12 शेयर फ्रॉम हर शेयर एंड ऐशा सेक्रीफाइस 1/6 फ्रॉम हर शेयर इन फेवर ऑफ अर्पिता। देखो, यहाँ पहले में दोनों का सेक्रीफाइस ही दिया हुआ है कि अंकिता का सेक्रीफाइस 1/12 है और अर्पिता ऐशा ऐशा का सेक्रीफाइस 1/6 है। तो ये सेक्रीफाइस कहाँ पर काम आता है? ये सेक्रीफाइस काम आता है गुडविल की एंट्री में। जब न्यू गुडविल की एंट्री होती है, उसमें जो हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, वो सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, वो यहाँ पे काम आएगा फिर। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, अर्पिता इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अर्पिता प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी। प्रोपोर्शनेट मतलब कि बाकी के दोनों पार्टनर का जितना कैपिटल होगा ना, उस रेशियो के हिसाब से वो कैपिटल लेकर आएगी। बरोबर ना, उसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल कहते हैं। बाकी के दोनों पार्टनर का जितना कैपिटल होगा उसके हिसाब से वो कैपिटल लेकर आएगी। ये पॉइंट इस सब में नया है। हर सब में एक आध पॉइंट नया होता ही है, मैंने आपको बोला ही है। इस सब में ये पॉइंट नया है कि यहाँ पर न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ है। हर सब में कैसा होता था, पहली एंट्री होती थी कि न्यू पार्टनर इतना कैपिटल लेकर आ रहा है। इस सब में ऐसा नहीं है। इस सब में न्यू पार्टनर का कैपिटल फाइंड करना है। और ये अगर फाइंड करना हुआ ना, तो ये कब फाइंड होगा? सम के एंड में, जब पूरी क्लोजिंग करेंगे, बाकी के दोनों पार्टनर का कैपिटल मिलेगा, उसके प्रोपोर्शनेट में इसका कैपिटल ढूंढेंगे हम लोग। तो इस एडजस्टमेंट को टिक करके रखो, याद करके रखो कि इसे आखिरी में काउंट करना है हमें, न्यू पार्टनर कैपिटल। बरोबर ना, ध्यान रखना है इसे। फिर थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखते हैं कि अर्पिता इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। कि भाई पूरे बिजनेस की गुडविल 90,000 है, उसमें से अर्पिता अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वो अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, लेकिन उनका हिस्सा कितना वो दिया हुआ है। उसका शेयर है, न्यू शेयर कहीं पर भी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो पहले न्यू शेयर ढूंढना होगा। अर्पिता का न्यू शेयर ढूंढना होगा, तो 90,000 में से उसका हिस्सा कितना होगा ये पता चलेगा ना हमें। बरोबर ना। और न्यू शेयर कैसे मिलता है हमें? तो न्यू शेयर मिलता है, पुराने दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ है। देखो, अंकिता और ऐशा दोनों कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो दिया हुआ है। तो ये पहले भी ये टॉपिक आया था कि जो दो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, उन दोनों के सेक्रीफाइस का अगर प्लस करें ना, तो वो न्यू पार्टनर का हिस्सा होता है। दोनों पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेंगे, जितना हिस्सा छोड़ेंगे, उतना हिस्सा ही नए को मिलेगा ना। बरोबर ना। मतलब अब अगर हम लोग काउंटिंग देखें ना, तो यहाँ रफ में काउंटिंग कर सकते हैं कि जो न्यू पार्टनर है अर्पिता, तो अगर शेयर ऑफ अर्पिता फाइंड करना है, शेयर ऑफ अर्पिता इक्वल टू लिख सकते हैं कि सेक्रीफाइस ऑफ अंकिता प्लस सेक्रीफाइस ऑफ ऐशा। दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस करें तो वो अर्पिता का शेयर मिलेगा। तो सेक्रीफाइस ऑफ अंकिता, अंकिता का सेक्रीफाइस कितना है? तो वो 1/12, 1/12 प्लस ऐशा का सेक्रीफाइस कितना है? तो वो 1/6। दोनों का अगर प्लस करें ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 12 1 जा 12, नीचे 12 6 जा 72, तो 12 और 6 18, 18/72, 18/72। दोनों 18 से ही कट होंगे, 18 1 जा 18 4 जा, तो न्यू शेयर हो गया 1/4। अर्पिता का शेयर वो कितना आ जाएगा? 1/4। और इस शेयर के हिसाब से वो गुडविल लेकर आएंगे। इसका मतलब कि अगर गुडविल, शेयर नहीं, गुडविल ऑफ अर्पिता अगर लिखें कि गुडविल ऑफ अर्पिता, तो टोटल गुडविल जो 90,000 की है ना, उसमें से 1/4
1/4 अगर गिने तो वो हो जाएगा कितना, वो आ जाएगा 22,500। 22,500 ये उसके हिस्से की गुडविल है जो वो कैश में लेकर आएंगे। अर्पिता इतनी गुडविल कैश में लेकर आएंगे, बरोबर, इसे ध्यान में रखना। और ये गुडविल फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर को, कौन से, सेक्रीफाइस रेशियो में, बरोबर ना। हमेशा ऐसा ही होता है ना कि न्यू पार्टनर जितनी भी गुडविल लेकर आते हैं वो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो भी दिया हुआ है क्या, नहीं, दोनों का सेक्रीफाइस शेयर दिया हुआ है, रेशियो नहीं है। तो इस शेयर को पहले कन्वर्ट करना होगा किसमें, रेशियो में। ये जो 1/12 और 1/6 है ये दोनों का शेयर है ना, उसे पहले रेशियो में हमें कन्वर्ट करना होगा ना। तो वो शेयर को रेशियो में पहले भी बहुत बार आया है कि देखो अंकिता है, उसका शेयर कहें तो 1/12 और ऐशा उसका शेयर कहें तो 1/6। दोनों का एलसीएम करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे तो 12 ही आएगा। इस 12 को 12 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1 से 1/12 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। नीचे दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो ऊपर वाला रेशियो होता है हमारा, बरोबर ना। दोनों अगर सेम हो जाए तो ऊपर वाला रेशियो, मतलब यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो कौन सा हुआ, 1:2, बरोबर। अगर सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग ढूंढे ना तो वो कितना मिलेगा हमें, 1:2 मिलेगा। मतलब जो है गुडविल 22,500 लेकर आ रहे हैं ना, वो 1:2 में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। अरे बात समझ में क्लियर हो रहा है ना, जितनी गुडविल वो लेकर आएंगे वो 1:2 में दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब ये गुडविल की एंट्री करें कि वो कैश में लेकर आ रहे हैं तो एक एंट्री कैश के डेबिट में करते हैं, यहां पर लिखते हैं टू और बाय। तो यहां पर लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो कितनी गुडविल ला रहे हैं, 22,500, इतनी गुडविल वो लेकर आ रहे हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल के क्रेडिट में, ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब यहाँ पर क्रेडिट साइड पे 2 बाय लिख दें, ऊपर एक लाइन छोड़कर प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो 22,500 को अगर 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना तो इसे मिल जाएगा 7,500 1 रेशियो के हिसाब से और 2 रेशियो के हिसाब से 15,000, बरोबर। ये दोनों को आ जाएगा ना, ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, न्यू गुडविल की एंट्री कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद का एडजस्टमेंट अगर देखें ना, जो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है कि फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स एसेट्स पे 10% का डेप्रिशिएशन देना है। तो ऊपर बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में जो जो एसेट्स है ना उसमें जो जो फिक्स एसेट्स है उनके ऊपर डेप्रिशिएशन गिनना है, दूसरों पे नहीं। जैसे कि मशीनरी फिक्स एसेट में आती है, उसके बाद फर्नीचर आता है, स्टॉक डेप्टर्स ये फिक्स एसेट नहीं होते, ये करंट एसेट्स होती हैं। तो मशीन पे, फर्नीचर पे, इन पे हमें 10% गिनना है। तो एक एक करके गिना ना, मशीन पे तो वो लिखेंगे यहीं पे ही एसेट्स में कि मशीन कितनी है 64,000 की। तो यहाँ पे लिख दें कि मशीन 64,000 और माइनस उस पर डेप्रिशिएशन करेंगे 10%, मतलब 6400। तो अगर 6400 इस पे करें तो यहाँ पर आ जाएगा 57,600। कितना बचेगा, 57,600। और ये जो डेप्रिशिएशन 6400 का है वो नुकसान हुआ ना, ये नुकसान हुआ ना हमारा, तो उसे कहाँ पर लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। ये नुकसान है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखें। यहाँ पर लिख दें हम लोग कि डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी वो आ जाएगा कितना, 6,400, बरोबर। ये मशीन पे डेप्रिशिएशन हो गया। उसके बाद फर्नीचर है 40,000 का, उसके ऊपर भी डेप्रिशिएशन गिनेंगे, वो भी फिक्स एसेट्स में आता है। तो भाई फर्नीचर 40,000 और उसमें से माइनस डेप्रिशिएशन करेंगे 10%, मतलब 4,000, तो बाहर आ जाएगा 36,000, बरोबर। और ये 4,000 वो भी नुकसान ही हुआ ना, फर्नीचर का डेप्रिशिएशन, तो वो नुकसान भी यहीं पे ही लिखेंगे हम लोग कि डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन 4,000 रुपीज, बरोबर। क्लियर ये एडजस्टमेंट भी क्लियर कि फिक्स एसेट्स पे डेप्रिशिएशन गिनना था, वो दोनों पे गिन लिया हमने। उसके बाद दिया हुआ है कि ऑल डेप्टर्स आर गुड, कि सभी डेप्टर्स ठीक हैं, बरोबर हैं।
अब ऑल डेप्टर्स और आर गुड का मतलब क्या कि भाई डेप्टर्स जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं ना वो सबसे पैसे मिलेंगे, पैसे डूबने के चांस से बिल्कुल नहीं है, वो ये मेंशन किया हुआ है कि ऑल डेप्टर्स आर गुड, कि पैसे डूबने वाले नहीं हैं, सबके पैसे मिल जाएंगे हमें। तो अगर सबके पैसे मिलने हो ना तो जो बेड डेब रिजर्व होती है ना वो अब रखने की ज़रूरत नहीं है, बेड डेब रिजर्व नहीं रखने हैं भाई, पूरे डेप्टर्स के पैसे मिल जाएंगे। तो देखो एसेट्स में जैसे डेप्टर 40,000 है उसमें 3200 की बेड डेब रिजर्व है, वो अब 3200 नहीं रखेंगे, जो साइड में किए हुए थे ना 3200, ये अब हम लोग अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, साइड में रखने की जरूरत नहीं है। डेप्टर्स पूरे 40,000 गिनने हैं, बराबर। ऑल डेप्टर्स आर गुड का मतलब कि एसेट्स में डेप्टर्स वो पूरे 40,000 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, उसमें कोई बेड डेब रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। और जो बेड डेब रिजर्व दी हुई है उसमें 3200 की, वो 3200 वो अब हमारा फायदा हुआ कि अब साइड में पैसे रखने नहीं है, तो इस 3200 को हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, बरोबर ना, अपने लिए यूज करें, अपना फायदा हुआ तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ये बेड डेब रिजर्व फायदा हो गया, अब साइड में रखने की जरूरत नहीं है, तो उसे यहाँ पर रख दें हम लोग कि यहाँ लिख दें बेड डेब रिजर्व क्रेडिट में कितना, 3200, ये बेनिफिट मिल गया हमें, बराबर। एडजस्टमेंट समझ में आया ना कि सभी डेप्टर्स क्लियर हैं, बेड डेब रिजर्व का अब जरूर नहीं है, इसलिए उसे अब अपने फायदे के लिए लिखेंगे, क्लियर है ये। उसके बाद का एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। 12,000 में से 2400 वो नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम है, मतलब कि एक तरह से प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारा, बराबर। 12,000 में से जो 2400 है ना ये प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कहलाता है, वो एसेट्स हुई ना हमारी, एडवांस में कुछ भी खर्चा भर दो तो वो हमारी एसेट कहलाता है, तो उसे कहाँ लिखेंगे, एसेट में लिखा जाएगा, बराबर। ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, और सिर्फ 2400 ही, 12,000 नहीं, 12,000 में से 2400 प्रीपेड है तो वही अमाउंट लिखनी है, 12,000 तो सिर्फ मेंशन किया हुआ है, उसे कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए एसेट्स में लिखेंगे हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, तो वो हो जाएगा 2400, 2400 का ये, और ये बेनिफिट हुआ ना, कोई भी एडवांस में खर्चा दे दो तो ये हमारा फायदा कहलाता है, बेनिफिट कहलाता है, तो इसकी दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, तो 2400 आ जाएगा, बराबर। क्लियर हो गया, सभी एडजस्टमेंट क्लियर हो गया ना, तो अब सब एडजस्टमेंट क्लियर। अब जो बैलेंस शीट में चीजें दी गई है उसे एक एक करके लिखते जाएं फिर। अब देखो कि जो बैलेंस शीट में अब एक एक करके चीजें देखते जाए ना, यहाँ पर जो रफ वर्क था वो भी मैंने हटा दिया, यहाँ पे दूसरा रफ वर्क करेंगे और बैलेंस शीट की ये चीजें लिखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले कैपिटल है तो उसे तो कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे ना, कैपिटल बैलेंस अंकिता और ऐशा का दिया हुआ है वो हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखें यहाँ पर, कि यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कि जिसमें अंकिता के दिए हुए हैं 64,000 और ऐशा के दिए हुए हैं 32,000, ये दोनों का कैपिटल। उसके बाद जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व क्या करते हैं, तो वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं हम लोग, बराबर ना। तो ये भी जनरल रिजर्व जो 16,800 है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटी की कोई भी चीज क्रेडिट साइड पे ही बांटते हैं, तो ये जनरल रिजर्व GR 16,800 ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो यहाँ पर कितना है हमारा 2:1, 2:1 है, जो सेक्रीफाइस हमने ढूंढा था वो 1:2 था, वो खाली सेक्रीफाइस गुडविल के लिए, बाकी और कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने हो तो ओल्ड रेशियो है 2:1 उसके हिसाब से। तो अगर 16,800 को 2:1 में डिवाइड कर देना तो उसमें से एक को मिल जाएगा 5,600 और एक को 11,200, मतलब 2 रेशियो के हिसाब से 11,200 और 1 रेशियो के हिसाब से 5,600, वो दोनों को मिल जाएगा। जनरल रिजर्व ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। उसके बाद क्रेडिटर 60,000, तो क्रेडिटर तो लायबिलिटी में ही लिखते हैं कि यहाँ पर क्रेडिटर्स 60,000 रुपीज, बराबर। बिल्स पेएबल 8,000, वो भी यहीं पे ही आएगा कि बिल्स पेएबल 8,000 रुपीज, वो भी यहीं पर ही, बराबर।
उनके बाद है एसेट साइड पे मशीनरी, मशीनरी 64,000 वो लिख दिया था, फर्नीचर भी लिख दिया। स्टॉक है 13,600 का, तो वो स्टॉक लिख दें यहाँ पर कि स्टॉक 13,600, वो हो गया। उसके बाद डेप्टर्स लिख दिए थे और कैश और बैंक है 26,400, तो वो कैश और बैंक कैश में ही लिखेंगे ना। डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, वो कैश और बैंक लिख देंगे, कितना है 26,400, बराबर ना। ये भी हो गया यहाँ पर, सब एंट्रीज हो गई क्लियर, एडजस्टमेंट भी क्लियर, बैलेंस शीट भी क्लियर। अब क्या करें, अब क्लोजिंग। और क्लोजिंग करते वक्त एक एडजस्टमेंट हमारा बाकी है, वो सेकंड वाला एडजस्टमेंट, कि जो अर्पिता न्यू पार्टनर हैं वो अपने हिस्से का कैपिटल लेकर आएंगे। कितना कैपिटल, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, वो नहीं दिया हुआ है। उसके लिए पूरी अलग काउंटिंग करेंगे और पूरी अलग तरह से जो है वो फाइंड करेंगे कि इस नए पार्टनर का कैपिटल कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसे। अब न्यू पार्टनर का कैपिटल अगर ढूंढना हो ना, तो पहले इन सबको क्लोज करके ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ढूंढ लेते हैं, बराबर। ये सब क्लोज करके ओल्ड पार्टनर का कैपिटल पहले फाइंड कर लें। तो देखो, क्लोज करने में पहले रीवैल्यूएशन सिर्फ क्लोज करें भाई, किस साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, इस साइड का। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 6 और 4 10,400, वही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 10,400। उसमें से ये माइनस करें, तो उसमें से अगर माइनस करें तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा कुछ 4,800, बराबर ना। यहाँ पर आ जाएगा 4,800। ये 4,800 वो डिविजिबल लॉस हुआ। डिविजिबल लॉस, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है मतलब लॉस ज़्यादा है। ये डिविजिबल लॉस जो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, बराबर। अंकिता और एशा को ओल्ड रेशियो में 4,800 अगर 2:1 में हम लोग बांट दें ना, तो इसको मिल जाएगा 3,200 और इसको मिल जाएगा 1,600, बराबर। ये आ गया। ये टोटल, ये जो लॉस हुआ उसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ये क्रेडिट में आया ना, तो उसे ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, डेबिट साइड पे। तो मतलब कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे डिविजिबल लॉस, और वो इसे 3,200 और इसे 1,600, बराबर। ये दोनों का आ गया ना, ये दोनों का क्लियर हुआ। अब इन दोनों का एक एक करके क्लोज करेंगे हम लोग। पहले रहे ना, रफ में क्लोज करेंगे, उन दोनों की अमाउंट रफ में हम लोग फाइंड करेंगे। मतलब ऐसे कि भाई पहले रफ में खाली फाइंड कर लें कैपिटल ऑफ अंकिता, कि अंकिता का कैपिटल कितना है, और कैपिटल ऑफ ऐशा। क्यों ऐसा पता है, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कि जो न्यू पार्टनर को कैपिटल लेकर आना है ना, वो ओल्ड पार्टनर के प्रोपोर्शनेट में दिया हुआ है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब ओल्ड पार्टनर का जितना बचेगा कैपिटल उसके हिसाब से वो लेकर आएंगे। तो इसलिए पहले रफ में लिखते हैं कि ओल्ड पार्टनर का कितना बच रहा है। मतलब देखो, अंकिता में अगर टोटल करें ना, तो इस साइड का टोटल आ रहा है उसका, अगर मैं यहाँ पे रफ में उसका टोटल कर रहा हूँ कि यहाँ पर आ रहा है 700, ये 8 और 4 12, ऊपर 1 और 8, 82,700 उसका आ रहा है। और उसमें से ये 3,200 अगर माइनस करें, इस साइड का प्लस और इसमें से ये माइनस करें, तो यहाँ पर बचेगा फिर 12 में से 3 9 और 7, इसका बचेगा 79,500 अंकिता का। ऐशा का में भी देखें अगर उसमें, तो उसमें इस साइड का टोटल आ रहा है ये 600, 10 और 12 और यहाँ 5, मतलब 52,600, और उसमें से 1,600 माइनस, तो बचेगा फिर 51,000, बराबर। ये ऐशा का कैपिटल, ये रफ में पहले लिखा, दोनों का कैपिटल इतना बच रहा है, बराबर ना। इस साइड का टोटल करके इसमें से माइनस। अब अगर दोनों का कैपिटल का प्लस करें ना, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 500 0 और ऊपर 1 8 और 5 13, 1,30,500, ये दोनों के कैपिटल का टोटल। अब इनके हिसाब से न्यू पार्टनर का कितना कैपिटल है वो पता करना है। न्यू पार्टनर के कैपिटल में ना, अगर न्यू रेशियो दिया हुआ होता ना तो इजीली मिल जाता, लेकिन न्यू रेशियो नहीं है, न्यू पार्टनर का खाली शेयर है। हमने ढूंढा था ना, जो दोनों का सेक्रीफाइस था, दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस किया था, तो हमें न्यू पार्टनर का हिस्सा मिल गया था, मिला था ना, वैसे याद है ना। तो उस हिस्से पर से इसका शेयर ढूंढेंगे, और पूरी मेथड ध्यान देना
अब जो मैं मेथड करूंगा वो ध्यान देना, ये मेथड आगे कोई सम में नहीं थी, अभी इसी सम में आई है, तो बहुत अच्छी तरह से समझना ये मेथड आप लोग, बरोबर। तो देखो कैसे करना है इसमें, सपोज वाली मेथड से सॉल्व करेंगे ऐसे कि भाई सपोज टोटल कैपिटल जो है, सपोज टोटल कैपिटल 1 है, बरोबर। ऐसे सपोज करें कि चलो बिजनेस का टोटल कैपिटल 1 है, उसमें से जो न्यू पार्टनर है अर्पिता, उसमें से शेयर ऑफ अर्पिता वो कितना हो जाता है 1/4, शेयर ऑफ अर्पिता 1/4। तो टोटल कैपिटल में से अगर 1/4 हटा दें तो बाकी का उन दोनों का कैपिटल होगा ना। अगर रिमेनिंग कैपिटल देखें हम लोग, रिमेनिंग कैपिटल, वो रिमेनिंग कैपिटल बाकी के दो पार्टनर का होगा ना। 1 में से 1/4 माइनस करें, एक पार्टनर को हटा दें तो बाकी के दो पार्टनर का मिलेगा ना। वो दो पार्टनर का मिलेगा यहाँ पर कितना, 4 - 1 3/4। ये 3/4 वो दोनों पार्टनर का कैपिटल है, बाकी के दो पार्टनर का कैपिटल, बरोबर। ध्यान रखना है इसे, बाकी के दो पार्टनर का कैपिटल। तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे कि जब बाकी के दो पार्टनर का कैपिटल 3/4 था, तब न्यू पार्टनर का कैपिटल 1/4, बरोबर। जब बाकी के दोनों पार्टनर का कैपिटल 3/4 तो न्यू पार्टनर का कैपिटल 1/4। तो जब बाकी के दोनों पार्टनर का कैपिटल 1,30,500 तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना, ये इक्वेशन बनी। ये देखो दोनों का प्लस ही था ना, बाकी के दोनों पार्टनर का टोटल ही ना, यही कैपिटल ना। तो जब बाकी के दोनों का शेयर 3/4 तो न्यू पार्टनर का 1/4। तो जब कैपिटल 1,30,500 तो उसका कैपिटल कितना, बरोबर। और अब इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन के हिसाब से। कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें 1,30,500 मल्टीप्लाई 1/4 और इसको डिवाइड, तो इसको जब डिवाइड करना हो ना तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 3/4 तो उसकी जगह पे आ जाएगा 4/3, बरोबर। ध्यान रखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड करना हो तो रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा। तो अब इसमें देखो ये 4 तो कट, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करें 3 4 12, 10 बचेगा, 3 3 15, 3 5 पीछे 2 0, 43,500। मतलब जो न्यू पार्टनर अर्पिता जितना कैपिटल लेकर आ रहे हैं ना, वो कितना कैपिटल होगा, 43,500 होगा, बरोबर। ये पॉइंट ध्यान देना बेटा, बिल्कुल नई मेथड, जो मेथड पहले कहीं पर भी नहीं थी। न्यू पार्टनर का कैपिटल हम पहले ही पॉइंट पे फाइंड कर लेते थे, दिया हुआ ही होता था, यहाँ आखिरी में हमने फाइंड किया। तो कैसे फाइंड किया, ये मेथड बहुत अच्छी तरह से माइंड में रखना। अब ये 43,500 न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो उसकी एंट्री तो वैसे ही ना, कि अगर कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो एक कैश के डेबिट में लिखते हैं, कैश के डेबिट में अर्पिता कैपिटल अकाउंट कितना 43,500। और दूसरी एंट्री कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे, कैश अकाउंट वो लिखेंगे 43,500, बरोबर। क्लियर ना, ये न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया। अब क्लोज करेंगे, अब नॉर्मल जैसे क्लोज करना है वैसे। इसमें कोई कैपिटल मेंटेनेंस का टॉपिक नहीं है जो आगे के सम में था, आखिरी में कैपिटल मेंटेन करना हो वो नहीं है इसमें, ये टॉपिक नया था, कैपिटल ढूंढना था हमें, बरोबर। ध्यान देना। अब इसकी क्लोजिंग करें, अब एक एक करके क्लोजिंग, जैसे पहले अंकिता की क्लोजिंग करें यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर टोटल आ गया था इसका 700 एंड 8 ऑफ 12 ऊपर 1 और 82,700। यहाँ पर भी 82,700 और उसमें से 3,200 अगर जाएगा तो बचेगा 79,500। ये ढूंढा था ना इसका कैपिटल, जो लिखेंगे अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 79,500। ऐशा के भी अगर क्लोजिंग करें, यहाँ पर भी अगर क्लोजिंग देखें तो यहाँ पर 600, 10 और 12 और 5 52,600, 52,600 उसमें से 1,600 तो बचेगा 51,000, बरोबर। ये इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो ऐशा का बैलेंस हमने ढूंढा था। और अर्पिता के लिए तो वही है 43,500, यहाँ पर भी 43,500 और उसमें से ये माइनस कुछ भी नहीं है तो 43,500। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ करते हैं, यहाँ पर।
लायबिलिटी में लिखता है ना, कैपिटल लायबिलिटी में, यहाँ पर हम लोग कैपिटल करके लिखें कैपिटल अकाउंट, कि जहाँ पर अंकिता का आएगा 79,500, ऐशा का आएगा 51,000 जो यहाँ पर हमने फाइंड किया, और अर्पिता का 43,500। बरोबर। बाहर अगर टोटल लिखें हम लोग तो बाहर का टोटल आ जाएगा 10 और 14 ऊपर 1, 1 एंड 11, 12 एंड 17, 1,74,000, 1,74,000 ये वहाँ का कैपिटल। बराबर। और अब आखिरी में कैश अकाउंट क्लोज करके वहाँ लेकर जाएं, कैश अकाउंट क्लोज करके वहाँ लेके जाएं। कैश अकाउंट अगर क्लोज करें ना तो भाई यहाँ का टोटल आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर 1 एंड 10 और 12 ऊपर 1, 8 और 9, 92,400, 92,400 यहाँ पर भी, और ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी वही लिखेंगे 92,400 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर कि कैश अकाउंट 92,400, सब क्लोज ना, कैपिटल भी क्लोज, कैश भी क्लोज। अब आखिरी में क्या, तो अब आखिरी में इसका टोटल। बरोबर। अब लास्ट में इसका टोटल आएगा, जो इनका अगर टोटल करें तो ये हो जाएगा 74, 60 एंड 8, यहाँ हो जाएगा कुछ 2,42,000 रुपीज़, 2,42,000, ये सीधा प्लस। और इस साइड का टोटल भी वही रहेगा 2,42,000 रुपीज़। दोनों का टोटल इक्वल आया, मतलब हमारा सम करेक्ट है फिर। बरोबर। आ रही बात ध्यान, तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। फिर से वही बोल रहा हूँ, जो इसमें नया पॉइंट था, ये नया पॉइंट माइंड में रखना कि कैसे काउंट करना है हमें। ठीक है, ये सम अच्छी तरह से लिख लो, देख लो। अब जो इसके बाद के क्वेश्चंस आएंगे, आगे के जो सम्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।